अक्सर लोग कहा करते हैं कि इंग्लिश सीखिए सिर्फ 30 दिनों में। क्यों भाई, 31 दिनों में क्यों नहीं, या तो फिर 29 दिनों में क्यों नहीं? आपने अक्सर इस किस्म के बोर्ड देखे होंगे कि लोग एक खास अरसे में आपको नई ज़बान सिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंग्लिश एक मुकम्मल ज़बान है, बिरयानी नहीं कि एक खास अरसे में पक जाए और आप खा लें। और दूसरी बात यह कि जहाँ तक कुछ सीखने की बात आती है तो वहाँ पर एक सिखाने वाला होता है और दूसरा सीखने वाला। जब तक कोई सिखाने वाला सीखने वाले को मिलेगा नहीं और सिखाएगा नहीं, तब तक वो कैसे गारंटी दे सकता है कि एक खास अरसे में आप एक नई ज़बान सीख जाएंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिसे फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ी मुकम्मल सीख ली है। हो सकता है आपको भी वो चीज़ें काम आ जाएं। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि 30 दिनों में नहीं सीखेंगे। सबसे पहले तो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए एक बात याद ज़रूर रखना कि इंग्लिश या कोई भी ज़बान एक टूल है, एक आला है आपके दिमाग में मौजूद ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने का। जिस तरह आपके दिमाग में मौजूद कोई तस्वीर दूसरों को दिखाने के लिए कोई टूल्स या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह आपके दिमाग में मौजूद ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी तादाद में ज़्यादा वो टूल्स हमारे दिमाग में होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। कोई भी ज़बान सीखने के लिए उसका उसूल है कि आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा हो। उसके लिए आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर अखबारात, बहुत सारे बुक्स ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि कोई भी एक चीज़ रोज़ाना आप पकड़ लें, कोई भी एक अखबार आप रोज़ाना उसको पढ़ें, आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा जमा होता जाएगा। और अपने साथ एक कापी रखें, जो भी अल्फाज आपको नहीं आता उसकी माना निकालें और वो अल्फाज अपनी कापी में दर्ज कर लें। जैसे ही ये मरहला आप शुरू करेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बहुत सारे अल्फाज ढूंढना पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप एक लफ्ज़ 3 मरतबा ढूंढेंगे और वो लफ्ज़ 3 मरतबा एक प्रोसेस से गुजर के आपके जहन में जमा हो जाएगा, आपके जहन में महफूज हो जाएगा और वो आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। जैसे जैसे आप रोज़ाना ये करते रहेंगे, अपने जर्नल में ये अल्फाज लिखते रहेंगे और अल्फाज कम होते जाएंगे। वो इसलिए कि बहुत सारे अल्फाज उसमें रिपीट हो रहे होंगे और वो आपको याद भी होंगे, इसलिए आप वो कापी में दर्ज नहीं करेंगे। और आगे चल के आपको खुद ये लगेगा कि मुझे अखबार पढ़ने में और बुक पढ़ने में डिक्शनरी की ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही, क्योंकि बहुत सारे अल्फाजों का ज़ख़ीरा आपके जहन में जमा हो चुका है। अल्फाजों का ज़ख़ीरा जमा करने के बाद उनको एक तरतीब में रख कर बोलना भी होता है और अच्छी तरह वही इंसान बोल सकेगा जो उस ज़बान को जानता हो। इसीलिए जो लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं उनको देखिए और उनसे सीखिए। आपको किसी ऐसे शख्स को देखना होगा जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो या तो वो अंग्रेज़ हो, उसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इस किस्म का माहौल नहीं मिलता तो आप किसी टीवी पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं, या तो कोई अच्छी सी मूवी आप यूट्यूब से पिक कर लें और रोज़ाने की बुनियाद पर उसको सुनें कि वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि शुरू में आपको वो डिफ़िकल्ट लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप उनका तरीका बोलने का स्टाइल सीख जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आप उनकी बातें समझ रहे हैं और सीख रहे हैं और किस तरह आपने वर्ड को डिलीवर करना है और किस तरह वो लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे। अंग्रेज़ी ज़बान हो या और कोई ज़बान, ये एक आर्ट है और कोई भी आर्ट प्रैक्टिस के साथ बेहतर होता है और कोई भी आर्ट आप पहली मर्तबा अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकते और जितनी मर्तबा उसको करेंगे उतना ही आपका आर्ट शार्ट होता जाएगा और उतनी ही आपको उसमें महारत हासिल होती जाएगी। किसी भी खेल को देख लें या किसी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स को देख लें, जितना ज़्यादा उनको प्ले करते हैं उतनी ज़्यादा उनमें उनको महारत हासिल होती है। अब ये आपके जहन में सवाल होगा कि प्रैक्टिस करें किसके साथ करें। आपको ये एडवांटेज है कि आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे आप अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो ये बेहतर है। अगर आपके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं और आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है और आपने समझ लिया है, तो अपने आप के साथ बातें करें। अपने आप से बातें करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप के साथ बात कैसे कर सकता हूँ, तो आप ये कीजिए कि घर में कोई ऐसा कोना सिलेक्ट कीजिए
और वहाँ पे आप अकेले हों और अपने आप से बात करना शुरू कीजिए और उसमें भी आपको दुश्वारी आ रही है तो, या आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उसका सिंपल जवाब यह है कि लोगों की फिक्र मत करें। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक नई ज़बान सीखना या लोगों को खुश रखना। और एक बात, मजाक उड़ाने वाले आपको कभी भी खुश नहीं रख सकते, और जो लोग आपका भला चाहते हैं वो लोग आपका इस बात पर मजाक नहीं उड़ाएंगे। आखिरी बात यह कि इस सारे प्रोसेस में आप कभी भी ये फील मत कीजिए कि ये प्रोसेस खत्म हो गया है और मुझे मुकम्मल अंग्रेजी आ गई है, या जो भी ज़बान आप सीख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर आपको आ गई है और इसके बाद मेरा सीखने का सफ़र ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं, ये एक हमेशा चलने वाली जर्नी है। और कोई भी ज़बान, चाहे वो अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, कुछ अल्फाज जमा होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये मुकम्मल आ चुकी है। ये एक आर्ट है जो दिन ब दिन बेहतर हो सकता है। जितनी ज़्यादा खूबसूरती से आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा सुनने वालों को अच्छा लगेगा, और आपके दिमाग में जितने अच्छे ख्यालात होंगे उतनी ही अच्छी डिलीवरी होगी। और आपके पास दिमाग में ख्यालात नहीं होंगे या नॉलेज नहीं होगी किसी बात करने के लिए, तो आप उसको डिलीवर अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान या कोई भी ज़बान, चाहे वो जितनी भी आपको अच्छी बोलना आती हो, बोलना तभी है जब खामोश रहने से बेहतर हो। समझदार इंसान वही होता है जो उतना ही बोलता है जितनी ज़रूरत हो। ये क्लास यहाँ तक ख़त्म हुई, आप जा सकते हैं। फीस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।